नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्केलर सिस्टम। और इस स्केलर सिस्टम पढ़ाने का हमारा एक ही दरकार था कि हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंटों का डिमांड था कि सर थोड़ा सा हड्डियों के बारे में हमको बता दीजिए। तो हड्डियों के बारे में बताने के लिए हमको सबसे पहले स्केलर सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी हड्डी को जानने से पहले स्केलर सिस्टम हमको पूरा एक चीज बताकर दे देता है कि स्केलर सिस्टम में क्या क्या है, कौन सी हड्डी है, कौन से कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले हमको इस स्केलर सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो स्केलर सिस्टम में सिस्टम क्यों पढ़ा? जैसे हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, डाइजेशन सिस्टम पढ़ते हैं। ये सिस्टम इसलिए नाम पड़ता है इसका क्योंकि कोई भी चीज एक चीज से मिलकर नहीं बना होता है। कोई भी पदार्थ चाहे कोई भी चीज एक चीज से मिलकर नहीं बना होता, इसीलिए हम इसका नाम सिस्टम रख देते हैं। तो अगर हम हड्डियों की बात करें तो हड्डियां एक चीज से मिलकर नहीं बनी होती, हर एक चीज का कहीं ना कहीं किसी चीज का कहीं ना कहीं जरूरत है। जैसे हम पहला में बात करें तो अगर हम कंकाल के लेकर बात करें, हड्डियों के लेकर बारे में बात करें तो सबसे पहला होता है बोन। सबसे पहले क्या होता है? बोन। इस बोन में क्या होता है कि शरीर को निश्चित संरचना, कठोरता और मजबूत सहारा प्रदान करता है। जो हमारी हड्डियां होती है हमारे शरीरों को चलने के लिए, फिरने के लिए, दौड़ने के लिए, क्रियाकलाप करने के लिए हमारे हड्डियों की जरूरत पड़ती है। और वो हड्डियों में जरूरत पड़ती है, कुछ हड्डियां मजबूत होती है, कुछ हड्डियां उपास्थि होती है। तो उसी चीज को बारे में जानते हैं। इस कैटेगरी में अगर हम देखा जाए तो आप लोग ऑफलाइन में जानते हैं कि हम दो गो पढ़ा है, एगो उपास्थि, एगो अस्थि। तो अगर हम पहले का बात करें तो वो हड्डी के बारे में बात है, बोन, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं ऑफलाइन में अस्थि। दूसरा का हम बात करें तो इसको कहा जाता है लिगामेंट, जो कि हम ऑफलाइन में नहीं बताए हैं। लिगामेंट का क्या काम है कि लिगामेंट करता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ये हड्डी हुआ, फॉर एग्जांपल ये कोई हड्डी हुआ, दूसरा इसके बगल में फिर एक कोई हड्डी हुआ, दूसरा कोई हड्डी। इस हड्डी से कनेक्ट करने का मतलब कि इस हड्डी से इस हड्डी को यहाँ पर कनेक्ट करने का जो कार्य करता है वो लिगामेंट करता है, जो कि जिसको हम कहते हैं स्नायु। इस हड्डी से इस हड्डी को जो कनेक्ट करने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? लिगामेंट। तो कहते हैं कि जोड़ों पर एक हड्डी को दूसरी हड्डी से आपस में जोड़ती है, जिससे स्थिरता मिलती है। और एक हड्डी से दूसरी हड्डी को इसलिए जोड़ती है क्योंकि हमको चलने में, फिरने में क्या मिले? सहारा मिल पाए, इसीलिए एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ती है। तीसरा को बात करें तो हम इसको कहते हैं टेंडन। टेंडन को बात करें तो इसको हमको हिंदी में कहते हैं कंडारा। कंडारा का मतलब क्या होता है कि ये मांसपेशियों को हड्डियों से मजबूती के साथ जोड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें तो मान लीजिए ये कोई हड्डी है, कि फॉर एग्जाम्पल कोई हड्डी है, इस हड्डी से हमारे जो ये मांसपेशियां है, जो ये हमारे मांसपेशियां है, इस हड्डियों से कनेक्ट हो जाए उसे हम टेंडरा कहते हैं। कंडरा कहते हैं। जो इस जिसे मांसपेशियों से जोड़ने का काम करे उसे हमको क्या कहते हैं? टेंडरा। हिंदी में कहते हैं टेंडरा, हिंदी में कहते हैं कंडरा। आगे चलते हैं। और ये तीसरे के अलावा भी एक और है जिसको चौथा हम ऑफलाइन में आप लोगों को बता चुके हैं, जैसे उपास्थि। उपास्थि का मतलब है कार्टिलेज। इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कार्टिलेज। उपास्थि का क्या काम करता है? ये जोड़ों को कुशन प्रदान करता है। और जोड़ों को कुशन प्रदान करने का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कुशन के सुने होंगे कहीं, किसी सोफा पर, चाहे किसी बेड पर, चाहे किसी गादा पर रख दिया जाता है, जिसको हम कुशन कहने जाए। कुशन का मतलब क्या आता है कि किसी हड्डी के, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये कोई हड्डी हुआ, मान लीजिए ये कोई हड्डी हुआ और इसी हड्डी से कोई एक और हड्डी यहाँ पर जुड़ी है। मान लीजिए यहाँ पर कोई और हड्डी एक जुड़ी है, दो हड्डी जुड़ी है एक दूसरे से। तो अगर कोई भी चीज, हम लोग फिजिक्स पढ़े हैं, तो किसी भी चीज में अगर घर्षण होता है तो उसमें ऊर्जा पैदा होता है, और उस ऊर्जा से
घर्षण की वजह से कोई भी चीज खींचता है, और खींचने के चलते जब भी कोई चीज खींचेगा तो खियाएगा, और खियाएगा तो टूटने का संभावना सबसे ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इसीलिए दोनों ये हड्डियों के बीच में हम लोग लगा देते हैं। इस दोनों हड्डियों के बीच में जो इस्तेमाल होता है कार्टिलेज, उसी को हम कहते हैं उपास्थि। ये बहुत ही मुलायम होता है, ये बहुत मुलायम होता है, और इस दोनों हड्डियों को सहारा देता है किस लिए कि ये मुलायम रहे, घर्षण करके किसी चीज का दिक्कत और परेशानी ना हो पाए, आई रगड़ के खींचे ना इसमें, क्योंकि हम चलेंगे तो घर्षण तो पैदा होगा। तो इसीलिए इसमें बीच में हम लोगों का इस्तेमाल होता है क्या चीज, कार्टिलेज, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, उपास्थि। आगे देखते हैं, अगर हम इसको बात करें कंकाल के प्रकार से, अगर हम देखे जाए कंकाल के अगर प्रकार से, तो कंकाल दो प्रकार के होता है। पहले होता है हड्डियों को हम कैटेगरी देखें तो हड्डियां हुआ चार, एक हड्डी, एक कार्टिलेज, एक होगा कार्टिलेज, एक होगा लिगामेंट, एक होगा टेंडन। चार प्रकार के हमको हड्डियां मिलती है देखने के लिए। अगर हम इसको कंकाल के प्रकार से बांट कर देखें, कंकाल के हिसाब से बांट कर देखें, तो दो प्रकार का होता है, एक बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल में वह जीव आते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉरीफेरा के जितना संघ पढ़ चुके हैं वो आ जाते हैं। जैसे अब मोलस्का पढ़ चुके हैं वो आ जाते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो जो भी इसमें अगर रचनाएं बात होता था आती है, तो काइटिन आती है, इसमें जो भी हड्डियां बनती होती है कैल्शियम कार्बोनेट के या केराटिन की बनी होती है। लेकिन इसमें हम जो जीव आते हैं, इसमें कोई कीट आता है, केकड़ा आता है, मकड़ी आता है, झींगा आता है। लेकिन वहां पर हम आंतरिक कंकाल की बात करें कि जो आंतरिक कंकाल का मतलब क्या, कि जो अंदर के कंकाल हो, जो दिखाई ना दे, जो आंतरिक कंकाल क्या हो, अंदर हो, जो दिखाई ना दे। जैसे कि हम बात करें तो मनुष्य के सबसे पहले हमारे लोगों को हड्डियां दिखाई नहीं देती है, आंतरिक कंकाल, कुत्ता, बिल्ली, मेढक, इस सारे के कंकाल कैसा होता है, आंतरिक कंकाल होता है। तो इसी में हम लोगों को पढ़ना है। तो जैसे कंकाल के बारे में अगर पढ़े तो दो कैटेगरी में, एक बाह्य कंकाल, एक आंतरिक कंकाल। हम लोग अगर मनुष्य की बात करें तो हम लोग किस चीज में आएंगे, आंतरिक कंकाल में। तो अगर हम आंतरिक कंकाल में आएंगे तो आगे हम देखते हैं क्या है। ये सब आपको पॉरीफेरा के जो जीव है, जो हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, मोलस्का, पॉरीफेरा, कोर्डाटा, इकाइनोडर्मेटा, जितना भी संघ पढ़ा चुके हैं वो सारे के सारे संघ है। इसमें जो एक लड़की का सवाल था कि सर अगर जो भी जीव होता है, कोई भी जीव से, इकाइनोडर्मेटा से जो जीव होता है इकाइनोडर्मेटा के, उससे मोती बनता है, मोती। तो सर वो मोती बनता कैसे, जैसे इस जीव को बारे में थोड़ा सा पहले बताए थे। कोई जीव था इसमें, एक मिनट, इसमें तो नहीं है, इस पे नहीं है, इसमें कोई जीव था। हम आपको, हाँ ये वाला शायद वो जीव था, ये ध्यान नहीं पड़ा, शायद यही वाला जीव था कि जो ऑफलाइन में हम आपको लेकर समझाए थे कि इसका जो जीव होता है, जो मोती कैसे बनता है। जैसे हम आप लोगों को एक और बताए थे कि भैया आप लोग पूछते कि शंख भी बनता है, मोती भी बनता है, और किसी किस्म का चीज बनता है कि जो हम आखिर इन लोगों से बनता कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम जीव उस दिन ऑफलाइन में लिए थे, तो उस जो जीव के अंदर जो बाहर के जो परत था, जो उसका बाह्य कंकाल था, वो हार्ड होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है। तो अंदर से जो क्या होता है कि अंदर में सारा उसका चीज जो मांसपेशियां है जो अंदर की तरह होता है। तो जो मर जाता है ना, तो मरने के बाद जो उसका कंकाल है, जो कंकाल है नदियों में, झरनों में, पानी में इसी तरह चलता रहता है, घूमता रहता है। तो उसी जो जीव सूख जाता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हम अपना बात करें तो हम लोगों का सारा मांसपेशियां हटा दिया जाए तो हम लोग एक सीधा जीता जाता एग्जांपल कंकाल है।
हमारे अगर हम हटा दिए जाए तो हम लोग कंकाल है। तो उसी प्रकार जो जीव ये होता है जो मर जाता है, अब मरने के बाद जो उसका जो कंकाल बचता है ना, उसी कंकाल को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा चेंज करके उससे हम क्या बना लेते हैं, शंख बना लेते हैं, मोती बना लेते हैं। जिन जिनको जिस चीज का अगर जरूरत पड़ता है जिस जीव से, उस चीज को हम बना लेते हैं। अगर आगे देखते हैं, ये हमारा क्या हुआ, ये तो नहीं है, अच्छा अच्छा, ये हुआ हम लोगों का, जो हम लोग इकाइनोडर्मेटा, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के संघों में, मोलस्का के संघों में जो पढ़े थे उस सब के बारे में। तो ये तो आंतरिक में, सॉरी बाह्य में आएंगे, लेकिन हम लोगों का जो आएगा वो किस चीज में, आंतरिक में आएगा। तो अगर आंतरिक में की बात करें तो आंतरिक में जो हम लोगों का दो चीज में पढ़ना पड़ेगा, आंतरिक में दो कैटेगरी में पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे मानव कंकाल के अगर हमने के पढ़े चली जाए तो मानव कंकाल के दो कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। पहला एक होला केंद्रीय भाग और एक होला उपांगी भाग। एक होला केंद्रीय भाग और एक होला उपांगी भाग। अगर बात करें तो एक और इसका नाम दे सकते हैं अक्षीय कंगाल, एक होला उपांगीय कंगाल। इस कंगाल में हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे मनुष्य में जितना हड्डी होता है, जितना हड्डी होता है उस हड्डियों को दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं अक्षीय कंकाल में, एक पढ़ते हैं उपांगीय कंकाल में। अगर बात करें हम लोग, बात करें तो अगर अक्षीय कंकाल में बात करें तो इसमें हमारे हड्डियों को जो संख्या मिलती है 80 मिलती है। इसमें जो 80, जिसमें जो क्या चीज का हड्डियों की जो संख्या मिलती है 80 मिलती है। और उपांगियों में अगर बात करें तो इसमें मिलती है 126 मिलती है। तो इसका मतलब कि अक्षीय हम लोगों का जो मानव का कंकाल है, मानव के जो हड्डी है, तो भैया हम दो कैटेगरी में पढ़ सकता नहीं, दो कैटेगरी में, एक अक्षीय कंकाल में और एक उपांगीय कंकाल में। अक्षीय कंकाल में हम लोगों का 80 को मिलेगा और उपांगीय में कितना 126 को मिलेगा। अगर आगे हम देखते हैं इसको, एक और है, अच्छा, अगर हम किसी बच्चा के बात करें तो किसी बच्चा में आखिर हड्डियों में कितना होता है। अगर हम बच्चा के बात करें तो किसी बच्चा में अगर शिशु को जन्म लिया है तो अगर कुछ किसी बच्चे में जो अडल्ट नहीं है तो उसमें हम लोग अप्रोक्स मानते हैं कि 270 से 300 के बीच उसमें हड्डियों की संख्या रहती है। लेकिन किसी एडल्ट व्यक्ति में हमारे हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 होती है, 206। तो एक शिशु में अगर बच्चा में अगर बात करें तो 270 से लेकर 300 तक अप्रोक्स माना जाता है। ये फिक्स डाटा नहीं है 270 से 300 तक, लेकिन एक अडल्ट में बात करें तो 206 होता है। लेकिन हम लोगों का कहाँ से पढ़ना है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल से। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल नहीं, सॉरी, यहाँ से अक्षीय कंकाल और अक्षीय कंगाल एगो उपांगीय कंगाल। तो हम लोग अगर अगले क्लास में आप लोग प्रयास करेंगे तो हम लोग अगले क्लास में हम इसको 80 जो बोन्स है 80 बोन्सों को हम खत्म करेंगे और उसके बाद 126 बोन्सों, क्योंकि जो भी हम हड्डी पढ़ेंगे 80 का सारा नाम के साथ पढ़ेंगे और 126 के भी पूरा के पूरा नाम के साथ पढ़ेंगे, ओवरऑल नहीं पढ़ेंगे। जो भी है, जो जिसका नाम है, मेटा है, कार्पल है, फेरेंजीज है, जो भी जिसका नाम है वो सारा का सारा नाम पढ़ेंगे। तो जो है जैसे भी आप लोगों का क्लास लगा होगा तो हम लोगों को जरूर बताइए और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। थैंक यू।